राजधानी रांची के चिरौंदी के वाम्बे आवास के पास हम मौजूद हैं और रांची नगर निगम की ओर से वाम्बे आवास के 864 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 864 लोगों को ये जो आप मेरे बाएं साइड की जो तस्वीर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई है, जो आवास बनी है, उन्हें खाली करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। और ऐसे में हम यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए पहुँचे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है कि नगर निगम से जो नोटिस जारी किया गया है, क्या वह नोटिस का पालन करेंगे या फिर क्या कुछ जो व्यवस्था है वो निगम से दिया गया है या फिर वो क्या कुछ करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये आवास बना हुआ है 864 टोटल जो कहेंगे ये बनाया गया है फ्लैट टाइप का जो है, जिसमें जो लोग हैं वो रहते हैं और कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। और ऐसे में नगर निगम की ओर से जो है नोटिस जारी किया गया है और उन्हें इस आवास को फिलहाल जो है खाली करने का निर्देश जो है वो जारी किया गया। कहा जा रहा है कि अत्यधिक बारिश हो रही है और बारिश के मद्देनज़र जो है ये आवास खाली होना चाहिए, निर्देश जारी किया गया है। बात करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? गुड़िया देवी। अच्छा, नोटिस जारी हुआ आप लोग? यही है, वो तो कागज मिला हम लोग को नोटिस। क्या बोला गया है? बोला गया है कि जो ये बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस बारिश में आप लोग आसरा गृह में चल जाइए। जो आसरा गृह है रिम्स के पास बताया है, धुरवा में बताया है, जगन्नाथपुर और ये खादगड़ा में। और आसरा गृह इस टाइप का है जैसे कि 50 गो पुरुष रह सकता है अलग, महिला लोग अलग, ऐसा है। तो इतना दिन से बारिश हुआ, हम लोग 17 साल से यहाँ हैं, जो कि ये नदी वहाँ पे बड़ा सा तालाब है वो भर जाता है तो बहुत जोर से पानी बहता है, पूरा घर में घुस जाता, घर में भी घुस जाता। हर एक साल का बात है, हर साल उतना कष्ट को सहते हुए हम लोग रहे हैं। आज तक तो ऐसा कभी नोटिस वोटिस आया नहीं, तो पहली बार अचानक से कल शाम को कुछ अफसर लोग आए थे, वो लोग बोले ऐसे ऐसे करके हम लोग को समझाए कि आप लोग कुछ दिन के लिए यहाँ से हट जाइए, जो ज़रूरत का सामान मान लेके हट जाइए, उसका बाद में आप लोग रहिएगा। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को तोड़ के हटा दीजिएगा। तो नहीं, आप लोग को बना के देंगे ऐसे। लेकिन हम लोग को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अचानक इस तरह का बात हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए? हम लोग इससे पहले कभी नोटिस नहीं था? नहीं, हम लोग इससे पहले 17 साल में कभी इस तरह का नोटिस नहीं मिला है। कितना बारिश, कई सालों का बारिश पार हो गया, आज तक ऐसा नोटिस हम लोग को कभी नहीं मिला है। आप लोग जाएंगे कि यहीं पर? हम लोग यहीं रहेंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप लोग कुछ लग रहा है क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। पूरा दीदी को दीजिए। दिक्कत तो इतना है ना यहाँ कि जब हम लोग 2009 में अगस्त में यहाँ पर आए थे, उस समय हम लोग का आदमी का ऊपर में पहाड़ में मार के फेंक दिया गया था। कोई जुर्माना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, न यहाँ रोड था, न यहाँ लाइट था, और ना तो जितना ही बिल्डिंग आसपास का जितना दिख रहा बना हुआ था, ना तो रोड भी था। हम लोग बड़ी मुश्किलों का सामना करके यहाँ पर हैं। जाते थे काम करने के लिए आदमी लोग, तो हम लोग रस्सी लेके खड़ा रहते थे पुल के पास, रस्सी फेंक के उसको खींच के हम लोग इधर लाते थे। ढिबरी बोल का ये नहीं था, हम लोग ढिबरी जला जला कर रहते थे। रोड चलते थे, कितना सांप काट लिया, एक लेडीज मर गई। एक वहाँ पहाड़ पे एक जन का मार के फेंक दिया, वो मर गया। छत से एक जन गिर गया, कितना छत से गिर गिर के कितना का पैर हाथ कमर टूट गया। वो ऐसा ऐसा मुसीबत सा के हम लोग रहे हैं। तो आज भगवान अगर मारना भी चाहेगा ऊपर से वज्रपात करके या बारिश देके तो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से खाली नहीं करेंगे। नहीं जाएंगे? नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग कहना चाहते हैं ना कि जैसे हम लोग यहाँ सरकार चुनते हैं, तो सरकार को भी तो हम लोग को देखना चाहिए कि किस स्थिति में हम लोग हैं। आज जब इतना भारी बारिश होने का संभावना चालू हो गया, तब हम लोग को खबर दिया जा रहा कि यहाँ से हटिए। आगे से हम लोग के लिए कोई सोचा नहीं गया कि हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, मरेंगे कि जिएंगे। जब वोट लेने का समय आता है तो हम लोग का बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, और अभी पानी आ रहा तो आश्रय गृह में भेजने का बोला जा रहा कि जाइए आप लोग आश्रय गृह में रहिए। और भी व्यक्ति है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जाएंगे क्या आश्रय गृह में? जो हम लोग नहीं जाएंगे, जैसे जिस स्थिति में लोग यहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? एक लोग नहीं ना है, इतने बच्चे बुजुर्ग सभी है, कहाँ जाएंगे? सबको छोड़ हम लोग यहीं रहेंगे। और जो नोटिस जारी किया गया ये बोला गया है कि बारिश होगी, बारिश से कुछ हो सकता है। कोई बात नहीं, बहुत सारा इधर बना हुआ है घर, उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, रह लेंगे। हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, हम लोग यहीं रहेंगे चाहे जो भी हो।
स्कूल बना हुआ है। आश्रय गृह बताया जा रहा है कि बहुत सारे आश्रय गृह है, नोटिस में दिया गया है। तो लोग देखे नहीं है, बताया जा रहा है, बस उतना ही जान रहे हैं हम लोग। अब जाएंगे भी नहीं। कहीं पे 50 बेड है, कहीं पे 49 है, लेडीज़ को अलग रहने कह रहे हैं, जेंट्स को अलग। तो हम लोग उसे जाएंगे नहीं ना, हम लोग यहीं रहेंगे। जब जो होगा हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं देखेंगे, यहाँ हटेंगे नहीं हम लोग। क्या आप लोग जाएंगे? नहीं सर, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे सर। जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको हम लोग झेलेंगे, पर यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इतना सालों से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बोला गया है कि बारिश हो रही है, दिक्कत हो सकती है। जो भी दिक्कत होगी सर, इतना साल से हम लोग दिक्कत झेल ही रहे हैं। आखिर दिक्कत झेल रहे हैं, कोई सरकार हम लोग को कुछ देखने तो नहीं आ रहे हैं। जैसा भी हो, जो भी हो, हम लोग आपस में देख के ही उसको हम लोग झेल रहे हैं। तो इसको भी हम लोग झेलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं सर। क्या कारण, क्यों लग रहा है कि नोटिस जारी किया गया है? बगल में पहाड़ है। ये बारिश को देखते हुए बोल रहे हैं यहाँ से कि हम लोग को दिक्कत हो सकते हैं बारिश की वजह से, तो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। ये चिरौंदी पहाड़ है। ये चिरौंजी पहाड़ है। 17 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? जी। इससे पहले कभी नोटिस नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को इससे पहले हम लोग को नोटिस नहीं किया गया। अचानक ये नोटिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ से जाना होगा। ये बारिश का बहाना है कि क्या है? हम लोग को जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोग यहीं रहेंगे। जो भी दिक्कत होंगे हम लोग यहीं झेलेंगे। चलिए, जो भी दिक्कत होगा झेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से कहीं क्या आप लोग जाएंगे कि यहीं पे रहेंगे? क्या नाम होता है, नाम बता दीजिए। हमारा सुभाष राम। बोला जा रहा है नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है। हम लोग नहीं जा अच्छा का दृष्टिकोण से ये नोटिस होगा? नहीं जाएंगे, कहीं यहीं पर रह जाएंगे, वो मंजूर है। पानी की व्यवस्था कुछ है नहीं है, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कोई चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था ये नहीं है, कहाँ जाएंगे? अरे इतना दिन से रहा है, छोटा छोटा बाल बच्चा लोग है, पानी का रहा, कहाँ जाएंगे अभी? इसके लिए आप व्यवस्था करिए तब ना जाएंगे। आश्रय गृह बोला जा रहा है जाने के लिए, खादगड़ा बस स्टैंड में जो आश्रय गृह, हम लोग वो नहीं जा सकते सर, यहीं रहेंगे और यहीं पर जी हम लोग पानी जो भी है हम लोग यहीं रहेंगे किसी जी, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग तो सामना किए, इतना साल से हम लोग सामना कर रहे हैं, तो यहीं पर न रहेंगे। बाल बच्चा सब बड़ा हो गया, अब कहाँ चल जाएंगे? छोटे लेके आए थे, एकदम चुदी बाल बच्चा, कितना सीढ़ी से गिर गया था, कितना छत से गिर गया था, तालाब में भी हो गया था। हम लोग तो गए नहीं किए, घर में पानी इतना घुस गया से तो हम लोग गए नहीं किए। अब हम लोग को हटाने खोजा तो हम लोग चल जाएंगे। जिंदगी में पहली बार हम लोग ऐसे हटा रहा है, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं भी। अगर दिक्कत लग रहा हम लोग पर, अगर कुछ दया माया अगर आ रहा तो यहीं पर हम लोग को बना के हम लोग को दे दिया जाए। अगर हम लोग पर अगर कुछ रहम करना है, कुछ हम लोग पर दया माया करना है, तो यहीं पर बना के दे दिया जाए। इतना रहम किए कि यहीं बना के दे दिया जाए। लाइन का दिक्कत, पानी का दिक्कत, फिर भी हम लोग यहाँ से कहीं गए नहीं, तो अब कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं रहेंगे। अगर हम लोग पर कुछ करना है तो यहीं पर करके दीजिए, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना। तो आप लोग नहीं जाएंगे कहीं? नहीं भैया, यहीं रहना। बारिश जो अत्यधिक तेज बारिश जो चल रही है, तो मतलब हो रही है, उसके कारण से ये निर्देश जारी किया गया आप लोग की सुरक्षा के लिए। हम लोग यहीं पर रहेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। अल्लाह को यहीं पर बना के दीजिए, हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो बारिश को देखते हुए नहीं लगता कि आपको कि कुछ हो सकता है या कुछ हो जाएगा? जो होगा यहीं पर रहेंगे, लोग नहीं जाएंगे लोग यहाँ से। जो होगा यहीं पर रहेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं हिलेंगे, कहना है। 17 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि इस स्थान को खाली कर दिया जाए, क्योंकि तेज बारिश हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि कोई वैसा व्यवस्था नहीं करके दिया गया है, जिसको देखते हुए वो यहाँ से जो ये स्थान है वो खाली करके जाए। ये कह रहे हैं कि ये 17 साल से यहीं पर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यहीं पर रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या ये आगे खाली करते हैं या फिर इसी स्थान पर रहते हैं।
न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।